मचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे। कदम बढ़ाओ, ओ, 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 चले आओ। ये बताइए कि पहले जब आप ऑडिशन देते थे और बॉलीवुड अभिनय के सारे सत्र आपने अटेंड किए, खास करके वो क्लासेस अटेंड की, स्पेशल क्लासेस अटेंड की कि हाउ टू गिव ऑडिशंस, यस सर। तो क्या फर्क था जो पहले आप ऑडिशन देने जाते थे और क्या फर्क हुआ जब आपने बॉलीवुड अभिनय से सीखा और फिर आप ऑडिशन देने में गए? इन दोनों में फर्क क्या था? सर पहले जब ऑडिशन देने जाता था तब एटलीस्ट हमें मालूम भी नहीं था कि ऑडिशन में देने से पहले कैसे प्रिपरेशन होता है, क्या बेसिक चीज़ है, कैसे खड़े रहना है, कैसे बात करना है, क्या पहन के जाना है। पहले तो मैं चेक शर्ट, टी शर्ट, ये वो सब पहन के चला जाता था, उतना आइडियाज नहीं था। लेकिन वो चीज़ मैंने बॉलीवुड अभिनय से बारीकी से सीखा और याद किया क्या मैंने गलती किया था। और वो चीज़ ये भी है, आपको क्या पहनना है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, आप कैसे दूसरों से बात करते हो, कौन सा ऑडिशन आप देने के लिए जाते हो, कौन से रस में आप माहिर हो, क्या वो ऑडिशन उसी रस का हो रहा है। ये सब चीज़ मुझे सर पहले बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और ये जानने के बाद जिस पे मुझे काम करना है, मैं वही चीज़ के लिए ही ऑडिशन देने अब जा रहा हूँ। अब मतलब सिलेक्टिव हो गया हूँ, रैंडमली नहीं जा रहा हूँ। कोई बुला लिया, कोई कॉल आया कि ऑडिशन है, नहीं। पहले समझना है ऑडिशन किस चीज़ का हो रहा है, ऑडिशन कैसे करना है, क्या टॉपिक के ऊपर ऑडिशन है, ये सब देख के ही अभी ऑडिशन देने के लिए मैं जा रहा हूँ। यानी कि आपने पूरा का पूरा कट पेस्ट किया। एग्जैक्टली सर। जो सिंपली ऐसे बोलते हैं ना, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, यही मेरा फंडा था। जो सीखा उसको अंदर डाला और अपना काम करते चला। सुपर, ग्रेट। सो अब ये बताइए कि आपकी 2021 की प्लानिंग क्या है? सर 2021 की प्लानिंग ये है कि पहले तो मुझे, अभी मैं काम सीख रहा हूँ ऐसा भी बोल सकते हैं। मुझे ऑफर मिला, काम कर रहा हूँ, मेरे जो डायरेक्टर साहब है उनसे काम सीख रहा हूँ। ये काम करूँगा, उड़ीसा इंडस्ट्री में काम करूँगा, सीरियल्स करूँगा, आगे अगर मूवी मिला तो करूँगा। लेकिन एम एंड एम्बिशन इज टू वर्क इन बॉलीवुड अभिनय, बॉलीवुड वेब सीरीज हो या आगे मूवीज मिले, जो भी मिले, एज बिकॉज मैं बॉलीवुड अभिनय फैमिली के साथ अभी जुड़ा हूँ। अगर जुड़ा हूँ तो क्यों मैं आगे का सपना ना देखूँ। तो मेरा प्लानिंग 2021 का यही है कि मैं आगे जाके वहीं पे बॉलीवुड में काम करूँ। सुपर। अब ये जो अपने नए एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, इनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? आप इनको क्या कहना चाहोगे? जी सर। सर ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, पहली बात जो मेरे नए एक्टर एक्ट्रेस जो भी आ रहे हैं ये लाइन में, एक चीज़ सबको मैं बोलना चाहूँगा, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी। ये तीनों को, ये तीन चीज़ में जो काम कर लिया उसका सब हो गया। ये मैंने शॉर्ट में बोला, इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ शॉर्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको एक एक्टर बनना है, बॉलीवुड में काम करना है, या फिर आप रीजनली आप काम करना है, आपको एक्टर बनना है, तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा। आपके अंदर का जो भूख है उसको निकालना पड़ेगा। अपने अंदर अपने आप को डिसिप्लिन में ढालना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। आप अगर कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो संभव ही नहीं है। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका कंफर्ट जोन क्या है, उसके बाद आप कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालना पड़ेगा। फिर आपको एक डेडिकेटेड लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट।
रोज रियाज करना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्टर को एक राइटर भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लिखना नहीं जानता हो तो खुद प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कितना दूसरों के डायलॉग लेके प्रैक्टिस करेंगे? पढ़ना पड़ेगा, तरह तरह के न्यूज़पेपर्स, बुक्स, हिस्ट्री बुक्स पढ़ना पड़ेगा, खुद को एक राइटर भी बनाना पड़ेगा, ताकि आप खुद लिखें और उसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थर्ड मैं बताऊंगा, डिसिप्लिन खाने में, डिसिप्लिन सोने में, डिसिप्लिन थोड़ा एक्सरसाइज करने में। अपने एक, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इन ईच एंड एवरी वे उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये सब चीज के लिए धैर्य जो होता है बहुत जरूरी होता है, अंदर का पैशन होना चाहिए और लाइफ में डिसिप्लिन होनी चाहिए। ये 3 बात मैं, जो एक्टर आ रहे हैं हमारे बॉलीवुड अभिनय में, जो आगे एक्टिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं सिंपल यही मैसेज दूंगा। सुपर। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी आप ऑलरेडी ओडिशा सीरियल्स में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ सिलेक्शन आपके हो चुके हैं। जी सर। जब आप और मैं मिले थे और आपने पहला वेबिनार अटेंड किया था, उसके बाद जब मैं सुबह उठता था और जब मैं फोन ऑन करता था तो सबसे पहले आपका एक कोट आता था। यस सर। तो आज मुझे भी लगा, आता है सर। हाँ, तो मुझे लगा ये कोट 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, ये पैशन खत्म हो जाएगा, ये इम्प्रेस करने के लिए होता है, वी डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद वो कोड जो है वो आपके पर्सनल वीडियो में कन्वर्ट हो गया। यस सर। चाहे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपके 2-2, 3-3, तभी मैंने कहा कि अगर शोले फिर बनती तो आप ही जय होते, आप ही वीरू होते, आप ही ठाकुर होते, आप ही गब्बर होते। और आपने वो बात कही कि आप कॉलेज के समय में ऐसा सब प्रैक्टिस करते थे आईने के सामने। जी सर। एंड मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैं तो कोई स्क्रिप्ट लेकर बैठता नहीं, तो मैंने ऐसे ही कह दिया, क्योंकि मैंने क्लास में देखा है कि मैं सबसे ज्यादा इंटरेक्ट आपके साथ करता हूँ, सबसे ज्यादा मस्ती आप करते हो, सीरियस रोल आप करते हो। तो मुझे लगा जरूर ये ऐसा ही शख्स होगा, मल्टीटास्किंग, हर तरह के कैरेक्टर करने वाला, है ना? सो ये जो पहले एक पिक्चर आती थी आपकी, फिर आपके 4 सुबह 6 बजे वीडियो आने लगे। यस सर। तो क्या आपको लगता है कि आप एक बॉलीवुड के एक्टर बनने के बाद भी यही सिलसिला आप मेरे साथ जारी रखोगे और सुबह 6 बजे आपके अभ्यास के वीडियोस आएंगे, या ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाने वाले हैं? सर, पहली बात तो ये है, ये कभी रुकेगा नहीं सर, क्योंकि मेरा रियाज, मेरा प्रैक्टिस और मेरा मैसेजेस, ये कभी रुकेगा नहीं सर। मैं आज हूँ, कल कहीं भी रहूँगा, ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी का अच्छा चाहते हो, किसी को विश करते हो, उतना नंबर का विश आपके लिए भी आता है, चाहे वो फोन पे आए, चाहे वो किसी का दुआ पड़े, चाहे वो कोई मन में दे, चाहे वो दूर रह के भी आशीर्वाद करे, ये मल्टीपल होके आता है। तो विश करना और अपना जो रियाज का वीडियो भेजना, क्यों भेजता हूँ सर आपको? क्योंकि आप देखें, उसमें मेरी खामियां निकालें, मुझे मेरा और इम्प्रूवमेंट और हो, आप मुझे 2 गाली दें, आप ये बोले कि ये फालतू घटिया एक्टिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ये बोले, फिर मैं उसको फिर से बनाऊं, दोबारा उसको छोड़ूं, फिर आप बोले चलो अभी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो दिस इज द रीजन, ये सिलसिला चालू रहेगा सर, ये जिंदगी भर तक चालू रहेगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सपने देखें तो सपने पूरे होंगे जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोशिश ये रहेगी जो सपना दिखा है इस जन्म में
उसको पूरा करें। ये मैसेज सबके लिए है, मुझे मैं देना चाहता हूँ सबके लिए कि आप जिसके लिए बने हो, एक लाइफ है, एक बार ट्राई तो बनता है। आमेन। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Lights, camera, action. एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।